नमस्कार। ये सिद्धार्थ की या गौतम बुद्ध कह सकते हो आप। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म जो भी कह लो, उसकी दूसरी वीडियो है। आप पिछली वाली जो वीडियो है उसको जाकर प्लीज़ देखो और अच्छी तरह से नोट्स बना लो। ज़्यादातर मैं वही करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो भगवान बुद्ध पर बहुत सारी बातें हैं। एक विद्यार्थी पूछा था कि सर यशोधरा का क्या हुआ? देखिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं भगवान बुद्ध के बारे में, उंगली माल वाली। और कहा जाता है कि जब वो घर छोड़े तो एक डाकू या चोर कुछ लूट कर ले गया था, तो वो गांव वाले पीछे पीछे दौड़े थे कहीं पे। तो बुद्ध को देखा तो बुद्ध से पूछे कि तुमने किसी को देखा है जाते हुए? तो कहा क्यों? भगवान बुद्ध प्रश्न कर दिए। तो बोले कि अरे वो बहुत सारे जेवरा सोने चांदी सब ले गया। तो भगवान बुद्ध बोले कि अरे जो ले गया उसको ही पीछे क्यों भागते हो, छोड़ो ना उसको। तो गांव वाले बोले कि कभी तुम देखा है सोना चांदी हीरा मोती सब? उससे कह रहे हैं। एक और भी है कि एक युवक कहता है कि है हिम्मत तुलर हट्ठा कट्ठा जवान है, नहीं कितना दम है। ऐसे ही व्यंग करता था सब उनके साथ। जानते भी हैं जो भी आगे बढ़ते हैं उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराते थे। शायद मुझे लग रहा है वो कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले तुझसे अगर मुलाकात हो जाती ना, तब मैं तुम्हें बताता। अब तो वो बुद्धत्व की प्राप्ति है ना। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। यशोधरा के बारे में एक विद्यार्थी ने पूछा। देखिए, यशोधरा बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब क्या कहूँ उनके बारे में, राजकुमारी थी। भगवान बुद्ध की जब शादी हुई तो यशोधरा के जो पिताजी थे बुद्ध से बहुत परीक्षा लिए थे। उसके बाद बुद्ध से परीक्षा लिए थे, उसके बाद शादी हुई थी। ऐसे नहीं कर दिए थे। बुद्ध के बारे में जाने थे, समझे थे, नहीं उनको देखा था, उनकी योग्यता को, सब कुछ को। उसके बाद ऐसे थोड़ी होता है। तो यशोधरा एक राजकुमारी थी। और आप जानते भी हो कि राजकुमारी तो सर्वगुण संपन्न होंगी। यशोधरा का क्या हुआ, आपका प्रश्न है। यशोधरा जब एक दिन का था राहुल, एक दिन का, तो भगवान बुद्ध छोड़कर चले गए। एक दिन का था उसका बेटा राहुल। आप सोच सकते हो, स्वाभाविक है मन में क्रोध होगा। यशोधरा के मन में क्रोध और पली थी 12 वर्ष। ऐसे ही 12 वर्ष के बाद जब बुद्ध आते हैं तो यशोधरा उनसे 3 प्रश्न करती है। क्योंकि स्वाभाविक से है, क्रोध होना स्वाभाविक है। तो बुद्ध भी जानते थे ये बात। यशोधरा ने 3 प्रश्न करे। क्या आप मुझसे पूछ कर नहीं जा सकते थे? क्या आप क्या आप मुझसे पूछते या पूछ कर जाते तो क्या मैं आपको रोकती? अरे मैं भी छत्रानी हूँ। जब युद्ध के लिए आप जा सकते हो, उस पर मैं तिलक लगा सकती हूँ। जब युद्ध के लिए जाते हो और मैं आपको तिलक लगा सकती हूँ, तो क्या सत्य की खोज के लिए मैं आपको रोकती? मन में क्रोध पाली बैठी है और कह रही है। स्वाभाविक है, 12 वर्ष कोई साधारण बात नहीं है कि एक दिन का बच्चा उसे छोड़कर चला गया है। उसकी मम्मी पर क्या बीतेगी आप समझ रहे हो, बिना बताए कुछ कहे, समझ सकते हो। तो फर्स्ट प्रश्न यही पूछी कि आप मुझसे पूछ कर नहीं जा सकती, और बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। सेकेंड पूछी कि तो क्रोध में, मैं ऐसे बोल रहा हूँ लेकिन वो क्रोध में बोल रही थी। सेकेंड थोड़ी मतलब उतना ही क्रोध नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो किस टाइप से 12 वर्ष छोड़कर चली गई, तो उस आप कल्पना कर लो उस हिसाब से बोल रही थी। दूसरी क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन था वो पूछी कि आप नहीं जानते थे कि सत्य या जो भगवान है
जिसकी खोज में आप गए थे वो तो सर्वत्र है। फिर आप वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये जो चीज़ आप वहाँ ढूँढने गए थे यहाँ पे नहीं था? भगवान बुद्ध सुन रहे हैं सारी बातें को। तीसरे बड़ी व्यंग कर दी, अपने बेटे को राहुल को पकड़ाकर दे दिया उनके हाथ में कि ये लीजिए, राहुल को थामिए। और राहुल को कह रहा है कि देख, जब तू 1 दिन का था ना, तो ये तेरा पिता तुझे छोड़कर चला गया था। तू कहता था ना कि मम्मी मेरे पिताजी कौन है? यही है तेरे पिताजी, भिखारी भिखमंगा खाड़ा है। इससे तू अपनी वसीयत मांग ले, कल को पता नहीं ये रहे कहाँ चले जाए छोड़कर, क्या करें, कुछ भी नहीं। तो ये है तेरे पिताजी जो भीख मांग रहे हैं, तो तू अपना वसीयत मांग ले। भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र होता है ना, वो राहुल के हाथ में थमा देते हैं। 12 वर्ष का लड़का, और उसे भिक्षु बना दिया। यशोधरा देखती रह गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैंने पाया है, जो संपत्ति मेरे पास है, जो आनंद का सागर मेरे पास है, मैं वो अपने बेटे को जरूर दूंगा। और ये मैं अपने बेटे को दिया हूं। बुद्ध का बेटा राहुल 12 वर्ष का था, बुद्ध का था। पिता के चरण स्पर्श कर लिया। अब यशोधरा कहाँ जाए? पति ऑलरेडी भिक्षु है, बेटा भी बन गया अकेले। बुद्ध बोले भी कि मैं आया हूं, मुझे देख, मैं बुद्धत्व हूं, वो मैं आप तुम्हारा सिद्धार्थ नहीं रहा। तू क्रोधित है मुझसे। यशोधरा देख, जो गया है वो लौट कर नहीं आया है। जो गया था वो वापस नहीं आया है। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो अब बुद्ध है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं आया भी हूं इसलिए कि तुझे ले जा सकूं। और यकीन मान, जो मैंने पाया है उसमें कहीं भी, कहीं पर भी कष्ट नहीं है। वो आनंद का अथाह सागर है। बेटा ऑलरेडी भिक्षु बन गया था। यशोधरा भी छत्राणी थी, उन्होंने सिद्ध कर दी कि ठीक है चलिए। कितनी बड़ी सीखने वाली बात है यहाँ। हमने सीता को पढ़ा, हमने राधा को पढ़ा, हमने सती को जाना, हमने मीरा को पढ़ा, दुर्गा को जाना, ना जाने कितनी वीरांगनाएं हैं, उन सबको हमने जाना पड़ा। पर यशोधरा छूट गई थी। अब बोले थे ना यशोधरा कहाँ गई? तक्षसन यशोधरा बुद्ध के पीछे पीछे चल बसी, उसके पीछे पीछे चल दी। और इतिहास में कहीं उनका जिक्र नहीं मिल रहा है। बौद्ध शास्त्र में अब ढूंढ लो, यशोधरा का जिक्र नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ ऐसी घुल मिल गई, ऐसी रहने लगी, मतलब जैसे जल में वो चीनी घुल जाती है ना, उस तरह से। कभी नहीं कही कि मैं विशेष हूँ, मैं खास हूँ, मैं बुद्ध की पत्नी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। उस बौद्ध भिक्षुओं के संग में ऐसी घुल मिल गई मानो पानी में चीनी, पता ही न चले। और आनंद के सागर में ऐसे
आनंद हो गई कि बौद्ध शास्त्र में कहीं पर जिक्र भी नहीं है क्या, कैसे रही, कैसे खाई, कैसे जी, कहाँ गई, कुछ नहीं। इतनी बड़ी त्याग। तो पता ही नहीं चला। देख लो आप बौद्ध शास्त्र में क्या हुआ, कभी वो जिक्र ही नहीं करी। बौद्ध बौद्ध भिक्षु के संग ऐसे रहने लगी जैसे वो आम हो, आनंद के आम आदमी हो, और आनंद के सागर में वो घुल गए। इसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं। यशोधरा थी। तो ये मैं बता दिया हूँ, कह दिया हूँ आपको। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आगे देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म 483 में वो महानिर्वाण जो होते हैं ना बौद्ध धर्म में, जब निधन हो जाती है तो महानिर्वाण के बाद बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध में मतलब सभा होती थी, मतलब उसको कहते हैं, कह सकते हो बौद्ध संगीतीय। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। बौद्ध संगति या बौद्ध सभा। प्रथम बौद्ध सभा कब लगी, फिर क्या क्या, वो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं लिया हूँ। आप इसको नोट्स बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, क्रम से एक वर्ड्स लिख लेना, स्थान लिख लेना, राजा लिख लेना, अध्यक्ष लिख लेना या शासक। वर्ड्स देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था एक में वर्ष 483 बीसी में। कहाँ स्थान, राजगृह में। राजा अजातशत्रु थे, हरिक वंश का था ना। हरिक वंश हम पढ़ेंगे, उसमें चर्चा होगी यहाँ पर। एक बार दोहरा दूं, 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति, स्थान राजगृह पुरानी, और राजा थे अजातशत्रु हरिक वंश के, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ वैशाली में, कालाशोक राजा थे, सभा कामी वहाँ के अध्यक्ष थे। जो कालाशोक थे वो शिशुनाग वंश के थे। उसके बाद तीसरी जो सभा हुई 247 बीसी में पाटलिपुत्र में, अशोक के काल में, जो मौर्य वंश के थे, और इसके जो अध्यक्ष बने वो मोगली पुलतिस थे। चौथी जो हुई 102 ईस्वी में, यानी कि एडी में हुई, देख लेना आप, एडी है, ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कुंडलवन कश्मीर में स्थान दिए। राजा कनिष्क थे कनिष्क के काल में, और वसुमित्र इनके अध्यक्ष थे। औप अध्यक्ष अश्वघोष थे। पूछ देता है कि कुंडलवन के जो अध्यक्ष, कुंडलवन के जो स्थान थे बौद्ध संगीत में, उनके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष, और अध्यक्ष वसुमित्र। ये थे। इसका कुछ ट्रिक है, ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप ऐसे करके लिख लेना। ट्रिक TRS के, तो TRS के लिख लेना। ट्रिक है आपका इसको याद करने का, स्थान लिख लेना, अध्यक्ष लिख लेना, राजा या शासन का लिख लेना। ठीक है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर वैसे ही कंगाल है। एक बार दोहरा दूं मैं, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर वैसे ही कंगाल है। राजा से आ जाएगा आपका राजगिरी जो स्थान है, देख रहे हो। महाराजा से आ जाएगा इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, तो मह से आ जाएगा। राजा या शासन काल, राजा महाराजा। आजा से आ जाएगा तो शासन, राजा जो थे अजातशत्रु थे, नहीं, हर्यक वंश के। इसी तरह से वैश्या सब का काल है, तो वैश्या से स्थान में आ जाएगा आपका वैशाली, और वैश्या सब का अध्यक्ष से आ जाएगा, सबका से आ जाएगा सभा कामी, और काल से आ जाएगा राज शासन, जो राज शासन था काल शोक, नहीं, जो काला शोक था उसके शासन में सुनाग वंश थे उसके। पटाओ मत आशिक, पटाओ से आ जाएगा आपका स्थान में पाटलिपुत्र, और मत से अध्यक्ष में आ जाएगा आपका जो है
मोगली पुलतिस, नहीं मत से मोगली पुलतिस। और आशिक से आ जाएगा आपका शासन, किसका था? अशोक का, तो राजा अशोक आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना? जिस तरह से भी आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे लिख दिया हूं तो ऐसे ही नोट्स बना लो, नहीं। आप अपने तरीके से किस तरह से बेटर समझ सकते हो, जहाँ तक होती है मैं तो कहूँगा कि हूबहू लिख लीजिए, हूबहू जो मैं कह रहा हूँ सो। लेकिन ये भी माइंड रखना कि जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही करो। जिस तरह से भी हो सकती है आप ऐसे ना करके इसको और उलट पुलट कर याद कर सकते हो, तो अपना दिमाग भी लगाना, लेकिन चीज़ें यही रहनी चाहिए। समझ गए आप? और भी अपने तरह से आप अपने तरीके से जोड़ सकते हो, बट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला है कुंवर वैसे ही कंगाल है। चौथा, कुंवर मतलब स्थान में आ जाएगा कुंडल वन कश्मीर के। अध्यक्ष वैसे ही, अध्यक्ष में आ जाएगा आपका वसुमित्र, वैसे ही कंगाल है से आ जाएगा कनिष्क। तो ये इसका ट्रिक था, ट्रिक पे याद कर लेना, याद हो जाती है। राजा महाराजा आजा, नहीं वैसे सब का काल है, पटाओ मत आशिक सुंदर ही वैसे ही कंगाल है। तो देख लेना इससे। अगला क्या है, देखिए गुप्त काल में ना नालंदा की स्थापना होती है और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म तेजी से और विस्तार हो जाती है। उसी समय बौद्ध धर्म में एक नया शाखा जन्म लेता है जिसका नाम है वज्रयान। हालांकि इसमें बाद में चर्चा होगी, इस पर करते, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 102 AD के बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म दो भाग में लगभग लगभग डिवाइड हो जाती है, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान हो गया कि जो बौद्ध कह के गए थे उसी को फॉलो कर रहे थे। बौद्ध धर्म जो कह गए थे, रूढ़िवादी थे वो, पुरानी चीज़ों को मानने वाला कि जैसे वैसे रख दो। महायान था कि नहीं भाई, समय के अनुसार परिवर्तन होनी चाहिए, उस तरह से। और यही कारण था कि महायान के कारण ही बौद्ध धर्म तेजी से मतलब पीछे रह गया, पतन जिसको बोलते हैं वो होना शुरू हो गया। हीनयान में रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी, मतलब रूढ़िवादी थे, परिवर्तन के विरोध थे, नहीं जैसे है वैसे ही रहने दो। रूढ़िवादी पुरानी जो रीति रिवाज थी वैसे ही। बुद्ध महापुरुष है, हीनयान के लोग क्या कहते थे कि बुद्ध महापुरुष है लेकिन देवता नहीं, वो महापुरुष है लेकिन देवता नहीं, हीनयान के लोग कहते थे। क्योंकि बुद्ध भी बोले थे, उन्होंने ये बातें कही थी ना कि मैं कोई देवता वगैरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक इंसान हूँ। फर्क इतना ही है कि आप अपनी चेतना को जागृत कीजिए। नहीं, मैं भी कर लिया हूँ, मैं भी पहुँच चुका हूँ उस स्तर पर, आप भी पहुँचो। मूर्ति पूजा के विरोध थे, नहीं मूर्ति पूजा के विरोध में थे, और श्रीलंका, दक्षिण भारत, वर्मा, थाईलैंड आदि में इसकी अत्यधिक मतलब प्रचलित हुई है। यहाँ के लोग सब इसको इसको मानते हैं, मतलब हीनयान को। अगला है महायान, ये परिवर्तन में समर्थक थे, यहीं पर परिवर्तन विरोध, परिवर्तन में समर्थक। रूढ़िवादी ये नई चीज़ों, मूर्ति पूजा में विश्वास रखना है, ये कहने लगा कि मूर्ति पूजा करो भाई। दूसरी बात, मूर्ति पूजा में विश्वास, मुख्य आदर्श बोधिसत्व, मुख्य आदर्श और बोधिसत्व। बोधिसत्व एक शब्द है, बोधिसत्व का माने समझ लीजिए। देखिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिली ना, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो मोक्ष की भी प्राप्त कर लिए। और भगवान बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति करी जा सकती है, और उन्हें मोक्ष मिल गया था। गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल गई, लेकिन संसार, ये जो पूरी सृष्टि है, इसमें जो जीव जंतु लोग हमारी आपकी तरह रह रहे हैं, तो उसे कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो? क्योंकि आप जानते हैं बचपन से ही सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को कंपैशन थी, मतलब करुणादायी थे वो। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मैं तो आनंद में हूँ, मैं सब कुछ जान गया, लेकिन ये लोग भी जाने, नहीं तो ये सब ऐसे ही
मतलब हिंसा करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, नहीं मतलब चैन से नहीं रहेंगे, मतलब दूसरे टाइप का हो जाएगा। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कलरव जैसी जिसको बोल सकते हो आप, हाँ, उस टाइप का जीवन इसका जीवन व्यतीत होगा, बेचैनी। तो ऐसे मोक्ष लेकर मैं क्या करूं कि केवल मुझे मिला हो। तो वो कह रहे थे कि मुझे तो मोक्ष मिल गया, लेकिन मेरे साथ साथ ये इतने जो लोग हैं ये भागम भागी कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे धन संपत्ति ये वो वट एवर, जो ये भागा भागी कर रहे हैं, तो इसको भी कैसे परम शांति की प्राप्ति हो। तो मैं मरूंगा, लेकिन इस सब को भी, मतलब जब मुझे मोक्ष मिला तो इन सबको भी मैं मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। और बौद्ध धर्म में उसी को बोधिसत्व कहा गया कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ ये जितने भी भटक रहे हैं आज इधर उधर, उन सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वैसे आदमी को हम बोधिसत्व कहते हैं। तो भगवान बुद्ध बोधिसत्व को प्राप्ति थे। तो ये थी बोधिसत्व। उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत में उनकी ख्याति है, यहाँ के लोग सब हैं। अगला है वज्रयान। देखिए, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, उसमें तेजी से बौद्ध धर्म को अपनाया गया, उसी में ये वज्रयान है। गुप्त काल में होती है, 6ठी से 8वीं सदी में ज़्यादा ये प्रचलित हुए। ये आडंबर से जुड़ा था, मतलब ये आडंबर, मतलब 6ठी-8वीं शताब्दी में आडंबर से जुड़ गया, जो कि आप समझ रहे हो ना, महायान नींव परिवर्तन चाहेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, अच्छी चीज़ भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो छठी वो आते हैं, तो 8वीं सदी में हुआ, ये अमेंडर से जुड़ा हुआ था, मतलब जादू टोना अंधविश्वास पूजा पाठ ये सब होने लगी। मेन पतन बुद्ध धर्म का यहीं से होता है, अंधविश्वास पतन यहीं से होने लगा, इन्हीं का योगदान है आडंबर का। ठीक, अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटका, जो त्रिपिटक जो है, सॉरी, त्रिपिटक नाम ही है, 3 किताब, त्रिपिटक का मतलब 3 किताब, इसके बारे में चर्चा हुई है। बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखी गई है। पहली है सतुपिटक। सतुपिटक बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, जो भी भगवान बुद्ध उपदेश उसमें दिए थे ना, उसमें, यानी कि सतुपिटक नामक जो बुक है उसमें है, पाली में लिखी गई है। विनय पिटक दूसरा है, संघ के नियमों का संग्रह, यानी कि जो भी नियम है बौद्ध धर्म में, क्या करना है क्या नहीं क्या है, तो वो सब समझ रहे हो ना, नियम कानून सब, ये सब विनय पिटक में है, संघ के नियम का संग्रह। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचार है, बुद्ध के दार्शनिक विचार है। अगला है जातक कथा, ये भी फेमस है, प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। जातक कथा से जुड़ी बातें हैं कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में कथा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है, अगर चारवाक को माने तो वो नहीं मान रहा है पुनर्जन्म को, कह रहा है कि जो है इसी क्षण है, लेकिन बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्सो, ये सब मान रहे हैं। आप किसी के दूसरे के कहने पर नहीं ले जा सकते, वो सब तो वो जाने ना, उसको प्राप्ति हुई ये चीज़, वो जाने समझे, आपको क्या हुई, बात यहाँ है आप क्या किए, आपको क्या प्राप्त हुई, क्या सचमुच आप जानते हो कि पुनर्जन्म होता है, क्या उसके कहने पे लाओ त्सो के या कन्फ्यूशियस के या बुद्ध महावीर के कहने पर आप मान रहे हो, आप जानो नहीं। तो इन्होंने पुनर्जन्म की बात करी है। दूसरी है बुद्ध चरित्र। ये बुद्ध चरित्र जो है, बुद्ध की जो चरित्र है उसमें इसको बुद्ध का रामायण कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें इसे रामायण की संज्ञा दी गई है, बुद्ध चरित्र को। सौंदरानंद, ये सब किताबें हैं, याद रख लेना। सौंदरानंद, सरिपुत्र,
प्रकरण आपको दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, नोट्स कर लेना। नंबर 2 में है बुधचरित सौंदरानंद। बुधचरित को बोध का रामायण कहा जाता है। सौंदरानंद सरिपुत्र प्रकरण, और ये जो है बुधचरित सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण, इसको अश्वघोष की रचना है। ये किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। निम्नलिखित में से कौन अश्वघोष की रचना नहीं है? ऐसे कर दे देगा। निम्नलिखित में से कौन से अश्वघोष की रचना है? नहीं। किसे बोध का रामायण कहा जाता है? किसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, तो आप देख लेना। अगला है मिलिनंद पन्हो। मिलिनंद पन्हो नागसेन, नहीं। उसके बाद है लाइट ऑफ एशिया, जो है एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखित है, तो इसको देख लेना। चैत्य स्तूप बिहार। देखिए, चैत्य का मतलब होता है बौद्ध धर्म में पूजा का, और स्तूप का मतलब होता है जो, अरे स्तूप नहीं होता है, जो बौद्ध धर्म में जो मर जाते हैं तो उसको उसमें रख लेते हैं, ऐसे करके होते हैं। इसका आकार इस टाइप का होता है, स्तूप टाइप का, नहीं, तो वहाँ पे रख जाते हैं। उसके बाद बिहार। बिहार का मतलब होता है, क्या होता है कि पूर्व काल में जो बौद्ध धर्म थे ना, निवास स्थान कह सकते हो, भिक्षुओं का निवास स्थान। तो बिहार मतलब निवास स्थान किसका? जो बौद्ध धर्म के लोग थे ना, जो भिक्षा मांगते थे, तो उसको हम कह सकते हैं बिहार। एक आता है गांधार काल। ये बौद्ध से संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, क्योंकि जो मूर्ति का जो प्रचलन हुआ ना, वो गांधार कला के ही ज़्यादातर थे, तो इसीलिए इनका संबंध, बौद्ध का संबंध गांधार कला से है। जबकि कभी कभी पूछ देता है, और जैन का संबंध जो है, और जैन दलों का जो संबंध है वो मथुरा से, नहीं, ठीक है, मथुरा से। तो बुद्ध धर्म का संबंध किससे? तो गांधार कला से, और जैन धर्म का मथुरा से। इसको ध्यान में रख लेना। जो भी थी मेरी कोशिश, मैं आपको कह दिया हूँ बुद्ध के बारे में। जो चीज़ छूट गई हो, बहुत सारी बातें हैं बुद्ध के बारे में, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, तो आप भी उसको जानिए, पहचानिए। बट एक दो पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को जान जाइए, उससे समझ जाइए बुद्ध क्या थे, उनकी थॉट को पकड़िए, और उसके बाद अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। नहीं, कृष्ण वाली बात है ना, कि सब कुछ दे दिया अर्जुन को, फिर बाद में बोले कि अब निर्णय तुम ही कर। तो निर्णय तो आपको ही लेनी है अंत में। तो सबको पढ़िए, लेकिन निर्णय खुद से लीजिए, अपनी चेतना के स्तर पर रखिए। क्या ये बात सही कह रहे हैं? क्या ये बात सही हो सकती है या नहीं? तो इस अनुसार से फिलोसफी की दुनिया है ये। इसके बाद हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जो जैन दर्शनक है, दर्शन, उस पर। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, दूसरों को भी इन बातों की जानकारी होगी भी, क्योंकि सोशल मीडिया की ज़माना है, मतलब ब्रॉड हो रहे हैं, एआई से भी आगे निकल चुके हैं लोग। आने वाले कल में पता नहीं क्या होगा, सारी चीज़ें मशीनें कर रही है, बहुत आगे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हो, मतलब वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन कर तो रहा है इंसान। देखिए क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।